तो हेलो सबको, और आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर ट्रेड विद काशिफ। ओके, हाँ जानता हूँ कि लेट हो चुका हूँ, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। क्या कर सकता हूँ क्योंकि कुछ मेरे एग्ज़ाम्स से या कॉलेज के ऊपर से कुछ घर में काम भी था, तो उसको करते में हमको वीडियो ना बनाने का टाइम मिला था, ना ही अपलोड करने का। इसीलिए मैं तुम लोगों को बोल दिया था कि मैं मंडे को स्टार्ट करूँगा, लेकिन आज मेरा काम सब कंप्लीट हो चुका है, इसलिए मैंने आज से वीडियो बनाना स्टार्ट कर दे रहा हूँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात ये है कि ये जो भी मेरे वीडियो को देख रहा है, ओके, ये वीडियो मैंने बिगिनर्स लोग के लिए बनाया है। ओके, बिगिनर्स के लिए वीडियो बनाया गया है। जो भी स्टॉक मार्केट में नए हैं उन लोग के लिए, जो स्टॉक मार्केट में नए नहीं हैं, जो एक्सपीरियंस है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अवॉइड करिएगा, ठीक है, क्योंकि उन लोग के लिए वीडियो नहीं है। ये जो नए स्टॉक मार्केट में आए, जो समझना चाहते हैं, उन लोग के लिए वाला वीडियो बनाया गया है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के ऊपर। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा बुक वैल्यू के ऊपर। व्हाट इज़ बुक वैल्यू? ओके, एक सिंपल सा बात करते हैं। ओके ना, सिंपल से मतलब ये लेमन लैंग्वेज बात करते रहो कि कोई XYZ कंपनी है, ठीक है, कोई XYZ कंपनी है। अगर ये कंपनी रातों रात ओके ना बंद हो जाए, ठीक है, रातों रात बंद हो जाए, तो एक कंपनी के जो शेयर्स है, यानी कि बहुत के लोग को जो इन्वेस्टर्स होंगे वो तो पैसा लगाए होंगे, है कि नहीं? तो उन लोगों को कितना पैसा मिलेगा जब ये कंपनी बंद हो जाएगी रातों रात? तो इन्वेस्टर लोगों को कितना पैसा मिलेगा इसमें से? उसका काम आता है कौन? उसको बोलते हैं क्या? बुक वैल्यू। ओके, मतलब रातों रात कोई कंपनी बंद हो जाती है ना, तो ये तो नहीं है कि भाई साहब रातों रात बंद होकर क्या करेंगे। तो इन लोग अपना बुक वैल्यू बना कर रखता है कि अगर कंपनी रातों रात बंद भी हो जाती है ना, तो इन्वेस्टर जो है, जो मेरे कंपनी जो पैसा लगाया उन लोगों ने, उन लोग को हम कितना पैसा दे पाएंगे, ठीक है। एक सिंपल सा वही फंडा है। ओके, तो चलिए आते हैं फिर से। मैंने यहाँ पर एक को लिखा भी स्टेटमेंट डेफिनेशन। द बुक वैल्यू मीन्स द अमाउंट ऑफ मनी दैट वुड बी पेड टू शेयर होल्डर इफ द कंपनी वाज लिक्विडेटेड और पेड ऑफ ऑल द लाइबिलिटीज। लिक्विडेटेड का मतलब होता है कि बंद हो जाना। ओके, ये थोड़ा सा हार्ड वर्ड है इसीलिए मैंने बता दिया। और पेड ऑफ ऑल द इट्स लाइबिलिटीज, ठीक है। वेबसाइट में जाया तो स्क्रीनर जो मैंने बताया था। अब यहाँ पर छोटा सा मैंने दिखाया है कि ₹2 to 3 कंपनी अपने बिजनेस ध्यान नहीं दे रही है, यानी कि जो कंपनी का बुक वैल्यू 2 से 3 रुपये है ना, वो कंपनी अपने बिजनेस पे ध्यान नहीं दे रही है, ठीक है, तो उस कंपनी को अवॉइड करिएगा। मतलब यही बताया जा रहा हूँ मैं, उस कंपनी को अवॉइड करिएगा, ठीक है। लेकिन बुक वैल्यू धीरे धीरे जो बढ़ रहा है, ओके ना, तब वो कंपनी ठीक है, यानी कि 2 से मतलब 3 रुपये, फिर कल शायद 4 रुपये हो रही है, फिर परसों 6 रुपये, फिर उसके आगे 10, फिर 15, फिर 25, ठीक है ना। अगर इस टाइप से बढ़ रही है, ओके ना, कंपनी की बुक वैल्यू, तो वो कंपनी ठीक काम कर रही है, यानी कंपनी अपने बिजनेस के ऊपर ध्यान दे रही है, ठीक है, तब उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग थोड़ा सा सैंपल दिखाते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था स्क्रीनर पे आना, स्क्रीनर के ऊपर, ठीक है। स्क्रीनर में आ गए, एक कंपनी सर्च करें, कोई भी कंपनी, जैसे मैंने यहाँ रिलायंस रखा है। अगर रातों रात अगर रिलायंस इंडस्ट्री बंद हो जाती है, ठीक है ना, तो जितने भी इन्वेस्टर लोग हैं उन लोग पता कितना पैसा मिलेगा? देखिए यहाँ पर 606 रुपये, यानी कि बुक वैल्यू, यही इसको बोलते हैं। कितने मिलेंगे? 606 रुपये मिलेंगे, 606 रुपीज़। अगर कंपनी कल रातों रात बंद हो जाती है तो, अगर बंद नहीं हो, जैसे अगर बंद नहीं होती है तो सिंपल सा बात है, जैसे चलते आ रहा वैसे चलेगा, ठीक है। तो बुक वैल्यू देखिए इसमें क्या है? 606। अब कोई और कंपनी का बात करें तो चलिए MRF का ही ले लेते हैं। देख कितना मिलेगा बुक वैल्यू लोग को? 41,659 रुपीज़ उसको बुक वैल्यू मिलेगा, अगर MRF कल के कल बंद हो जाती है तो, ठीक है। और कोई कंपनी का बात करें, सुज़लॉन का देख लेते हैं। 3 रुपये मिलेगा, देखिए, है ना। ये कंपनी क्या हो रही है? अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रही उतना, ठीक है, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रही है।
ठीक है। अब बोलोगे भैया कैसे पता चला कि डे बाय डे बढ़ रहा है, तो सिंपल सा बात है, आपको पर डे चेक करना पड़ेगा या फिर पर मंथ आपको चेक करना पड़ेगा कि इसका बुक वैल्यू बढ़ रहा है फिर घट रहा है, ठीक है, उस तरह से चेक करना पड़ेगा। सुज़लॉन तो है, और भी बहुत सारी कंपनीज है, तो ये होता है, ठीक है। फिर तो वहीं पर आ जाता है, तो ये होता है बुक वैल्यू। ओके, समझ में आ गया। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर कंपनी रातों रात बंद हो जाती है तो इन्वेस्टर लोग को, ओके ना, इन्वेस्टर लोग को कितना पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं व्हाट इज कैश रिजर्व एंड डेब्ट। कैश रिजर्व क्या हो, डेब्ट क्या होता है, ओके ना। तो यहाँ पे छोटा सा मैंने लिखा है द सम ऑफ मनी, कैश रिजर्व के बारे में, द सम ऑफ मनी दैट इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन सर्व एंड कीप्स अवेलेबल इन कैश फॉर सडन शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। यानी कैश रिजर्व का मतलब होता है कि कंपनी जितना पैसा कमा रही है उसमें से कुछ पैसा वो अपना रिजर्व में रख रही है। ओके, रिजर्व से होता है ना कि बाइक में जो पेट्रोल होता है, को देखते हैं रिजर्व का एक ऑप्शन रहता है रिजर्व का। क्यों? क्योंकि अगर बाई चांस पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, ठीक है, पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो वो रिजर्व है ना, वो काम आ जाए, ठीक है। वैसे ही है कि अगर कंपनी कुछ पैसे कहाँ रखती है, रिजर्व पे। ओके, यानी कि अगर कंपनी की कुछ बुरा स्थिति आ गई या फिर इकोनॉमी डाउन हो गई इंडिया की या फिर कोई भी देश की, या फिर ना उसका कंपनी कुछ बहुत दिक्कत से गुजर रही है, ठीक है ना, तो वो अपना रिजर्व जो अमाउंट है उसको यूज़ कर सकती है अपना थोड़ा स्टेबल होने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं वेबसाइट से स्क्रीनर में जाना है, गो टू बैलेंस शीट में जाना है, सीधा रिजर्व एंड बोरोइंग। रिजर्व का मतलब होता है कि आपका रिजर्व और बोरोइंग, ये जो टर्म है ना, ये सेम टू सेम एकदम सिंपल है इक्विटी और डेब्ट का, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। इक्विटी देखिए मैं लिखा है इक्विटी। डेब्ट में रिप्रेजेंट कंपनी बोरोड कैपिटल, यानी कि जो कंपनी कितना उधार ली है बाकी कंपनी से या फिर लोन कितना ली है, ठीक है ना। और इक्विटी का मतलब इक्विटी रिप्रेजेंट कंपनी ओन कैपिटल। सिंपल सा बताओ, उसका खुद का पैसा, जैसे मैंने बताया था रिजर्व के बारे में। इक्विटी मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंट अ कंपनी ओन्ड कैपिटल। ओन्ड का मतलब क्या होता है, अपना कैपिटल, ओके, वही होता है। अब इसमें छोटा सा आप लोग को ये जो है ना, ये मैंने लिखा है कि कैश रिजर्व जितना ज़्यादा उतना अच्छा, ठीक है, और डेब्ट जितना कम उतना अच्छा। ये छोटा सा मैंने आप लोग को दे दिया है, ओके, यही है। अब बात करता है, ये देखते हैं मैंने क्या होता है, स्क्रीनर में आना है, ओके। इसे कहा जा रहा है बैलेंस शीट के ऊपर जाना है। अब इसमें क्या जाएगा, रिजर्व और बोरोइंग। देखिए आगे ना, रिजर्व और बोरोइंग। रिजर्व मार्च, देखिए मार्च से लेकर सितंबर 2024 तक का है पूरा डाटा इसमें दिया हुआ है। रिजर्व मतलब देखिए धीरे बढ़ रहा है कंपनी का रिजर्व, यानी कि कंपनी सही तरीके से जा रही है कि नहीं। बोरोइंग देखिए, बोरोइंग उतना भी नहीं जा रहा, उतना खास उतना स्पीड से नहीं जा रहा है। मतलब कि देखिए फिर मार्च 2023 में बढ़ गया था, लेकिन फिर सितंबर 2024 में कम हो गया। मतलब कंपनी ठीक है कि नहीं, मतलब ये कम हो रही है, मतलब कंपनी ठीक है। रिलायंस जो है अच्छी कंपनी है, ठीक है। अब दूसरा कंपनी का बात करते हैं, MRF देख लेते हैं, ये किस टाइप का है। बोरिंग देखिए इसका बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है इसका। देखिए 1000 था, 3000 मार्केट लटका हुआ है। अब देख नहीं, रिजर्व देखते हैं, रिजर्व तो है भाई साहब तुम्हारा, हाँ बढ़ रहा है, ठीक है। बोरिंग कितना है, बोरिंग घट रहा है, हाँ बोरिंग घट मतलब ठीक है, वो कम हो जा रहा है, ठीक है। 1000 2000 फिर 1000 ले रहा है, फिर 2000 फिर 3000 फिर 3000 फिर 2000 फिर 3000, मतलब ठीक है। इसका मतलब इतना भी नहीं बोला, कुछ ज़्यादा ही ले रहा है ये। और ये जो नंबर से बोलती है ना, करोड़ में होगा ना, करोड़ में याद रखना, ठीक है। अब सुज़लॉन का देख लेते हैं भाई। मैं आप लोग का एडुकेट कर रहा हूँ, ठीक है। जितना हो सके उतना पढ़ लो भाई। 10 मिनट के अंदर कुछ पढ़ाने नहीं आएगा जितना हम पढ़ाते रहे आप लोग को। कैश रिजर्व में देख लीजिए 540 से 870, देखिए माइनस पे चल गया। डेब्ट है
तो माइनस में जा रहा है ये, फिर देखिए तो प्लस में, तो प्लस में है, ठीक है। बोरोइंग देखा तो कितनी, देखिए भाई साहब, मतलब मार्च 2013 में कितना इसका था, फिर कम होता जा रहा धीरे करके, फिर बढ़ गया, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर बहुत कम हुआ, फिर बहुत ज़्यादा कम हुआ। ये कंपनी यानी कि कुछ ना कुछ ठीक कर रही है अभी, ठीक है, कुछ ना कुछ ठीक कर रही है, ठीक है। तो आप लोग को मैंने बता दिया कि क्या क्या मतलब होता है इसका, ठीक है। इतना समझ में तो आप लोग का ही क्या होगा, जो मैं जितना मैंने बताया आपको लोग अभी तक में, ओके। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, तो आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा। और कल हम लोग पढ़ेंगे कल हम पढ़ेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है, यानी कि ROE बोलते हैं इसको हम लोग। और वो पढ़ेंगे ROCE, ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। इसके बारे में आज पढ़ेंगे, यानी कल इसके इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं तब अगले वीडियो पे। सो बाय बाय। और कोई भी क्वेश्चन होगा तो पूछिएगा। और दूसरी बात कि जो मैंने सीरीज बनाई है ना, ये एजुकेशन के लिए है, ओके। अब मैं जितने भी स्टॉक्स बताया उसमें ये नहीं है कि आप लोग को पैसा डाल देना है, पहले बोलते रहा हूँ, पहले सीख जाओ ठीक है, उसके बाद पैसा डालना, ठीक है। तो मिलते हैं तब अगले वीडियो में, बाय बाय।